हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे लास्ट तक यूज होंगे और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो उसमें सबसे पहले होने वाला है हमारा क्या, वॉइड रेशियो, दूसरा पोरोसिटी, तीसरा वाटर कंटेंट, चौथा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अगला है एयर कंटेंट, फिर परसेंटेज एयर वॉइड्स, फिर उसके बाद यूनिट वेट और लास्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पे और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि वॉइड रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं वॉइड रेशियो क्या होता है हमारा। लेकिन वॉइड रेशियो देखने से पहले एक चीज़ समझिएगा, हमने अपने सॉइल का 3 फेज डायग्राम पढ़ा है। हमने अपनी सॉइल का 3 फेज डायग्राम पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी सॉइल में 3 पार्ट आते हैं, एयर, वाटर और सॉलिड। हमें पता है हमारी सॉइल में 3 चीज़ होती हैं, एयर, वाटर, सॉलिड। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूँगा एयर और वाटर को, तो मैं इन दोनों को मानता हूँ कि भाई ये वॉइड्स में आते हैं दोनों। एयर और वाटर दोनों चीज़ें ही वॉइड्स में आएंगी और सॉलिड मेरा अलग कंपोनेंट है एक। ठीक है, अब ये हो गया। तो जब भी मैं वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करूंगा, ये पूरी क्या है दोस्तों, ये पूरी है मेरी सॉइल। ये पूरी सॉइल थी। सॉइल में क्या है दोस्तों, ये है मेरी पूरी सॉइल। और सॉइल में क्या क्या, सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। वाटर और एयर वॉइड्स के अंदर आएंगे और सॉलिड मेरा अलग रहता है, ये मैं पता है। और जब भी मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल को मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें आएगा क्या, मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कहलाता है मेरे का वी एस, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा वी एस से, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, वी डब्ल्यू से, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा वी ए से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो वॉइड्स का मैं वॉल्यूम की बात करूँगा तो मैं कैपिटल वी को लिख सकता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ये इक्वल हो जाएगा मेरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा किससे, वी से। तो वी एस, कैपिटल वी इक्वल टू वी एस प्लस वी यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एक चीज क्लियर। अब बात करते हैं वेट की। तो वेट ऑफ सॉइल, जब हम बात करेंगे वेट ऑफ सॉइल की बात करेंगे जब भी, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। याद रखिएगा, हम जब भी वेट की बात करेंगे हम एयर का वेट नहीं लेते, क्योंकि हमारी सॉइल में एज कंपेयर टू सॉलिड एंड वाटर एयर का वेट बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल होता है, तो इसे हम नहीं लेते। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉइल की बात हो उसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, वेट ऑफ सॉलिड की बात हो उसे डब्ल्यू एस से, और वेट ऑफ वाटर की बात होगी तो उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा डब्ल्यू से। तो याद रखिएगा डब्ल्यू हमारा ये किसके इक्वल हो जाता है दोस्तों, यही हमारा इक्वल हो जाता है किसके, वेट ऑफ वॉइड्स के, तो जब भी हम वॉइड्स के वेट की बात करेंगे, जिसे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ डब्ल्यू वी से, तो हमारे किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ वाटर के। वेट में हमारी एयर का कोई रोल नहीं है, तो डब्ल्यू विल ऑलवेज इक्वल टू डब्ल्यू वी, वेट ऑफ वाटर इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ वॉइड्स। ठीक, ये चीज हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा वॉइड रेशियो क्या होता है। दोस्तों वॉइड रेशियो क्या होने वाला है हमारा, याद रखिए वॉइड रेशियो होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जिसे हम जानते हैं, हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को क्या लिखना है, हम जानते हैं वी, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिखना है, हम जानते हैं वी एस। तो वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम वॉइड रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ई से, तो ई इक्वल्स टू वी अपॉन वी एस। तो ये क्या आ गया, हमारा पहला रिलेशन आ गया, वॉइड रेशियो हो गया। अगर आता है क्या, पोरोसिटी,
पोरोसिटी को याद रखिएगा, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा ही ईटा से, हमेशा ही ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या दोस्तों होता है, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल, हमने आपको पहले ही बताया, इक्वल्स टू ईटा। और ईटा क्या, पोरोसिटी का रिप्रेजेंटेशन। अगला रिलेशन ये आ गया हमारा। अब आता तीसरा रिलेशन है हमारा किसका, वाटर कंटेंट का। वाटर कंटेंट को मैं रिप्रेजेंट करूँगा किससे, स्मॉल डब्ल्यू से। किससे, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू, ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन है, वेट ऑफ वाटर हमने देखा था, और डब्ल्यू एस किसका रिप्रेजेंटेशन है, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा किसके इक्वल होगा, स्मॉल डब्ल्यू के। तो हमारा क्या होगा, तीसरा रिलेशन, स्मॉल डब्ल्यू क्या, हमारा वाटर कंटेंट। अब आता है हमारा चौथा रिलेशन, जो कि क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगला आता है हमारा क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा ही किससे, एस से। एस बोले तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अभी क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी डब्ल्यू। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, वी डब्ल्यू से, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हमने रिप्रेजेंट किया था वी स्मॉल वी। वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये दोस्तों हमारे किसके इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा एस के। तो ये क्या होगा, हमारा चौथा रिलेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला रिलेशन, जो कि हमारा क्या, एयर कंटेंट। तो आता है हमारा क्या, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट की जब भी बात आए तो याद रखें हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए सी से। किससे, ए सी। ठीक, अब ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए से, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को दोस्तों हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हम अपना अगला रिलेशन। अगला आता है क्या, परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स। दोस्तों याद रखिएगा, हम इसको हमेशा ही रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ईटा ए सी से। ईटा ए सी से हम किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, परसेंटेज एयर वॉइड्स को। दोस्तों ये किसके इक्वल होता है हमारा, ये इक्वल होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है हमारा, वी ए, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करने वाले हम किससे, कैपिटल वी से। ये हमारा किसके इक्वल होगा दोस्तों, ये होगा हमारा ईटा ए सी। और ईटा ए सी हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज एयर वॉइड्स का। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अगला रिलेशन। हमेशा याद रखिएगा, जो ईटा ए सी की वैल्यू होगी, सो दोस्तों ईटा ए सी नहीं, जो हमारी ए सी प्लस सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू होगी, इसको अगर हम सम करते हैं तो हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा इक्वल होता है 1 के। ईटा ए सी का भी एक रिलेशन है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमारा ईटा ए सी हमारा किसके इक्वल, बता देता हूँ। ईटा ए सी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। ईटा ए सी इक्वल्स टू ईटा इंटू ए सी, यानी परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑलवेज इक्वल्स टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। ये अगली चीज़ है, ये अगले उसमें बताऊंगा अगली वीडियो में किस तरीके से हमारा रिलेशन आता है। ठीक, मिटा देता हूँ इसे भी और इसे भी।
अब आता है हमारा अगला रिलेशन या अगली टर्म जो कि हमारी क्या, यूनिट वेट। यूनिट वेट। अब दोस्तों यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट होता है हमारा वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसे हम कह सकते हैं क्या, W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हमें पता है, हमने जैसा शुरुआत में देखा था। और दोस्तों इसका जो हमारा रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, गामा। गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनिट वेट को। तो ये गामा, तो गामा इक्वल्स टू W अपॉन V। ठीक, अब यूनिट वेट में बहुत सारे यूनिट वेट होते हैं। पहला क्या होता है देख लेते हैं, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, तो बल्क यूनिट वेट क्या है दोस्तों, यही है सेम, टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेम बल्क यूनिट वेट हो गया। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कहा ड्राई यूनिट वेट, जैसा कि हम पिछली वीडियो पढ़ चुके हैं, हमारी ड्राई सॉइल कौन सी होती है, तो ड्राई सॉइल का जो यूनिट वेट निकलेगा वो होगा हमारा क्या, ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा दोस्तों, ये तो होता है हमारा वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या हम कह सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल या वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये तो सॉइल ही क्या है, सॉलिड है, वेट ऑफ सॉलिड। तो जब भी हम सिर्फ सॉलिड सॉलिड लेंगे, वाटर को छोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, गामा डी से, गामा डी। तो इसे हम लिख सकते हैं WS अपॉन कैपिटल V। हमेशा ही जो वॉल्यूम लेंगे वो किसका लेंगे, सॉइल का लेंगे। ठीक, इक्वल टू गामा डी, और गामा डी से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राई यूनिट वेट से, ड्राई यूनिट वेट को। अगली हमारी क्या होती है, एक और यूनिट वेट हो सकता है जो कि हमारा क्या, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। दोस्तों सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, पहले ये समझिए सैचुरेटेड स्टेट कौन सी होती है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा मैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो कि ऐसी कंडीशन आती है कि वॉइड्स में बिल्कुल एयर ना रहे, सारा का सारा पानी भर जाए, बिल्कुल एयर क्या हो जाए, जीरो हो जाए हमारे वॉइड्स में, वो क्या कहलाती है, सैचुरेटेड स्टेट। अब हम देख चुके हैं सैचुरेटेड सॉइल कौन सी होती है अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल ब्रैकेट में लिखते हैं व्हेन एयर इज जीरो, यानी बिल्कुल एयर प्रेजेंट ना हो हमारी सॉइल में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो हमारे इसको फॉर्मूला हुआ है वही आएगा W अपॉन V। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, एयर नहीं होगी बिल्कुल, व्हेन एयर इज जीरो, जब एयर ना हो। और बल्क यूनिट वेट यानी एयर भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड वेट ने बोला नहीं भाई एयर नहीं चाहिए अपने को सिर्फ सॉइल चाहिए, सॉइल और पानी। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, गामा सैच से। ठीक, अब आता है हमारा अगला टर्म जो कि है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आता है हमारे क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। हम जो टाइप की बात करें तो हम सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं किससे, वाटर की डेंसिटी से, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, वो कहलाती है हमारी क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। सो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, सॉलिड ऐड हो जाएगा। कि आप क्या कर रहे हैं, सॉइल के सॉलिड की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं किसके, वाटर की डेंसिटी से, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, तो लिख देता हूं, पहली बात स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, G से। तो दोस्तों G हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है, G विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, सॉइल के अंदर के सॉलिड, वो क्या होंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब भी हम किसी मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं किससे, वाटर की डेंसिटी से, वो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। और बात करें सॉलिड की, तो हम किसी सॉलिड की
सॉलिड की डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं किससे, वाटर से, तो वो क्या कहलाता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। याद रखिएगा इसमें कि हम जब भी ये करेंगे हम कितने पे करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, एट 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो वो क्या कहलाता है हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।